बेटा अभी चले जाओ, अंदर चले जाओ, कुछ लोग सारे यार खड़े ना होना। सब लोग आ जाओ, हम मेरे बोल है नवाज कितने में? नवाज भी अंदर गए। एक मिनट ठहरना यार, पर्स उगाड़िया, देखो सारे ध्यान मदनी साहब करो। जिसका है वो ले गई, जिसका है वो ले गई है। नवाज कितने गई यार? नवाज खान की यार हीरो के से बुलाओ अंदर चेक करेंगे। बस हमारा भाई उससे बहुत मेहनत की है, फर्स्ट टाइम फिल्म अपनी पिक्चर बनाई है। सो हमारे बड़े मौजूद हैं, सर विद योर परमिशन ये कहना चाहूँगा कि गुड लक टू दिस फिल्म। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगी बिजनेस, सबने बहुत मेहनत की है और मैं ऐसे कहता हूँ कि ऐसे मेरी अपनी फिल्म है, इसलिए हम सब उसको यहाँ पर साहब आप कुछ कहते हैं माइक्स में बात कौन लेता है? चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िल्म जो है जिसका नाम रिश्ते है, ये एक फैमिली फ़िल्म है, ड्रामा फ़िल्म है और इसमें नई कास्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला इस फिल्म को चलना चाहिए। इसमें मैं बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा हूँ और ये जो फिल्म है ये हर घर की कहानी है, हर दूसरे घर की ये कहानी है जो हम सिनेमा में पेश कर रहे हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे पूरे पाकिस्तान में, इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की हुई है कि नवाज़ खान साहब का जो आगाज़ फिल्म इंडस्ट्री में था, उन्होंने उस पैटर्न पे फिल्म नहीं बनाई। उन्होंने बिल्कुल एक हटकर एक अपने सोशल फिल्म, एक घरेलू और एक मैसेज वाली फिल्म बनाई है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, क्योंकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए पाकिस्तान में। और लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप ऑडियंस है हमारी फिल्म जो देखती हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आएँ फिल्म देखें, ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर अच्छा कहें, उसके बाद हमारे पास कोई आर्गूमेंट नहीं है अच्छा या बुरे का, लेकिन एक बार आएँ ज़रूर। ये ख़ासकर फिल्म रिश्ते को देखने के लिए ये एक फैमिली फ़िल्म है और एक अटैम्प्ट है नवाज़ खान की, हालांकि उसका काम कुछ और था लेकिन किया उसने कुछ और है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसको कामयाब। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग दुआगो हैं अपने साथी आर्टिस्ट नवाज़ खान साहब के। उन्होंने फ़िल्म बनाई रिश्ते और ज़ाहिर है हमारा भी उनसे एक रिश्ता है दोस्ती का, भाईचारे का, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। और सबसे मुझे खुशी है कि इसमें मेरे सदर साहब हैं, हमारे लिविंग लेजेंड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शाहिद हमीद साहब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छी फ़िल्म होगी। घरेलू सब्जेक्ट है, बड़ा डिफरेंट स्क्रिप्ट है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, हमने सुना है। एक तकरीब में इन्होंने जो पहले एक बुलाया था, हमें लोगों को लॉन्चिंग की थी इन्होंने फ़ोटो सेट की म्यूज़िक की, तो उस वक्त हमने म्यूज़िक भी सुना था फ़िल्म का। तो उम्मीद है अल्लाह के घर में कि ये फ़िल्म बहुत सारी कामयाबियाँ जो हैं वो समेटेगी। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि नवाज़ मेरे लिए मेरा कुलीग भी है, भाई भी है, हमने इकट्ठा काफ़ी सारा काम भी किया है और मुझे बहुत खुशी है कि उसने ये अटैम्प्ट की है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि फ़िल्म बहुत अच्छा बिज़नेस करेगी और ये एक नया डोर खोल देगी नए चेहरों के लिए, काफ़ी सारे नए डायरेक्टर्स के लिए, नए प्रोड्यूसरों के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो इज़ अ पॉजिटिव स्टेप एंड आई जस्ट वांट टू से गुड लक टू नवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण हज़रवी। मैं आज रिश्ते की जो मूवी 13 मई को रिलीज़ होने जा रही है उसकी प्रीमियर शो पे हूँ। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस इस मूवी के लिए हैं, जैसे और फिल्मों ने सक्सेस की, इस तरह इसको भी फिल्म को बहुत सक्सेस मिले एंड माय बेस्ट विशेस। इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि ये एक ऐसा टॉपिक उठाया गया जो हर घर
की कहानी है, और मुझे ये यहाँ पर आने के बाद पता चला, और बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैं समझती हूँ हम लोग कमर्शियल की तरफ बहुत जा रहे हैं, इस तरह जो हमारे घर घर की कहानी है उसको उठाया गया, बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ इस फिल्म के लिए। मेरी नज़र में जो कि 2 मकसद थे इस फिल्म को बनाने के, वो मार्केट कंपटीशन नहीं था जो कि लोग अब आजकल कर रहे हैं कि हॉलीवुड की फ़िल्मों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हमारा किसी साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मकसद ये था कि अवेयरनेस पैदा कर सकें कि लड़ाई झगड़े जो भी हैं छोटे मोटे 2 दिन की ज़िंदगी है वो ख़त्म करके अगर कोई भी भाई आपस में मिल जाते हैं तो इस फिल्म का मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसी नज़रिए को रख के हम लोगों ने ये फ़िल्म बनाई है, और आप लोगों के प्यार के अलावा ये हम लोग पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी नहीं उठा सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इवन दो यंगस्टर से भी कि आप लोगों ने भी आगे जाके शादियाँ वगैरह करनी है, बच्चे वगैरह होंगे, तो तरबियत क्या होती है, एक को बिगाड़ा भी है इस फिल्म में और एक को संवारा भी है। दोनों की तरबियत दिखाई गई है कि दोनों को किस तरह बड़ा किया है और फिर आगे उसके रिजल्ट्स भी क्या हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ट्रेलर देख के जज ना करें, जब तक आप पूरी फिल्म नहीं देखेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। और लास्ट चीज़ में मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि रिव्यूज़ लाजमी दें ताकि जब कोई भी नेक्स्ट फिल्म बने उन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हमारे पाकिस्तानी लोग लेकर आए। ये मैसेज सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स को है स्पेशली। सर सच बात तो ये कि इस फिल्म को बनाने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ये ऐसे बनी है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनवाई है सर। मतलब मुझे नहीं समझ आई कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई। शाहिद भाई ने मेरा बड़ा साथ दिया है माशाल्लाह। ये जमाल साहब हैं मेरी फ़िल्म के हीरो, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हमने एक फ़ैमिली टीम बने थे और फैमिली की तरह से हमने एक फ़िल्म बनाई है। और आज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी देखें और अपने अपने व्यूज़ और अपनी सोच के मुझे भी बताइए। मैं तो ख़ुद चाहता हूँ और यकीन माने आप लोगों की मदद चाहिए। इस वक्त हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए पब्लिक का, पब्लिक को बुलाना चाहिए। पब्लिक हमसे बहुत नाराज़ है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना नेट पे भी कर रहा हूँ, आप लोगों से भी हेल्प मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ कीजिए इस फिल्म के लिए जो हो सकता है आप प्लीज़ करें। आप क्या समझते हैं इसमें क्या खास बात है कि लोग देखने आए? सर इसमें रिश्तों की अहमियत है और मेरे ख्याल से इस चीज़ को सबसे खूबसूरत शायद साहब बता सकते हैं। आप शायद भाई आप बताएं, आपने जो लास्ट टाइम मुझे सुनाई थी बात रिश्तों के मुताबिक। मैं इनको बता चुका हूँ सब साथ जुड़े। ये जो फिल्म रिश्ते है ये हर घर की कहानी है और इसमें मैं बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल में डाला मुझे नवाज़ खान साहब ने इस फिल्म में, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस फिल्म को बहुत कामयाब होना चाहिए। और मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कम से कम आप एक दफ़ा इस फिल्म को देखने ज़रूर आइएगा। ये कहानी जो है हर घर की कहानी है और आजकल जो कुछ हो रहा है हर दूसरे घर में वो इस फिल्म में आपको मिलेगा। वो रिश्तों को समझ सकता है तो रिश्तों पर अच्छी फिल्म बन सकती है। पहले है सबसे बड़े अगर खुद आप रिश्तों को समझते हैं, अजीज़ों के दोस्तों अहबाबों को अगर उनको आप समझते हैं तो फिर रिश्ते पे अगर आपने स्क्रिप्ट लिखवाया है तो उम्मीद है कि अच्छा होगा। बहरहाल हमारी दुआ है कि फ़िल्म अच्छी हो, नाम बहुत अच्छा है और हमारे अपनी फैमिली के रिश्ते होते हैं, ख़ानदान होता है, उस टॉपिक पे फिल्म है। बहरहाल सबसे बड़ी बात है, मैं रिश्ते के अलावा पूरे पाकिस्तान इंडस्ट्री से एक बात कहना चाहता हूँ, फ़िल्म अच्छी और बुरी जो है वो कोई चैप्टर नहीं होता है। फ़िल्म पैसे से बनती है मगर अच्छी फ़िल्म दिमाग से बनती है और अच्छी फ़िल्म बन जाती है। ये पता कैसे चलेगा फ़िल्म अच्छी है या बुरी? ये उस वक्त पता चलेगा जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे। अच्छी या बुरी फ़िल्म जब भी पता चलेगा जब सिनेमा में पब्लिक आएगी। हम अच्छी कराची और लाहौर वाले ये रो रहे हैं कि हमने बड़े बड़े बजट की फिल्में बनाई, 6 करोड़ 8 10 12 करोड़ की फिल्म बनाई, बगैर क्या 2-4 करोड़ आप चैनल को और अखबार और होर्डिंग पे नहीं दे सकते थे? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इस्लाम की आज भी पब्लिसिटी होती है, वरना ये प्राइम टाइम पे 5 दफ़ा अजानें कभी ना होती। आज अजानें बंद हो जाएं, मैं देखता हूँ मस्जिद में कितने लोग जाते हैं। ये अजान है, कॉल है, और जब अजान होती है तो फिर हम लोग जाते हैं। अब जाना ना जाना अलग चैप्टर, मगर एडवर्टाइजिंग तो हो रही है। रसूल पैगम्बर जितने दुनिया में आए वो इस्लाम के एडवर्टाइज़र थे, उन्होंने बताया इस्लाम क्या है, इस पर अमल करना ना करना ये हमारा काम है। बहरहाल कोई चीज़ बनाते हैं, आप फिल्म अच्छी बनाएं या बुरी बनाएं, उसकी एडवर्टाइजिंग का बजट ज़रूर रखें, वरना फिल्म कभी नहीं चलेगी। फिर आप ये ना कहें कि हॉलीवुड की आ रही है या बॉलीवुड की आ रही है। वो एडवर्टाइजिंग करते हुए यहाँ पाकिस्तान पहुँचते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर लगाता है और फिल्म चल जाती है, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग इतनी हुई भी होती है कि चलती है। पाकिस्तान की फिल्म अगर आप लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी लेते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग का बजट रखें, वरना पाकिस्तान की फिल्मों को फ्लॉप ना करवाएं।